सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी योगा फैमिली। जैसे कि आज है 27 जनवरी 2026 और ये है हमारे योगा डे का डे 27। जैसे कि दोस्तों आज मैंने सुबह योगा क्लास अटेंड करी थी और मेरा चैलेंज सुबह ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन अफसोस या दोस्तों आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी, जिसकी वजह से आजकल मैं जैसे वीडियो बनाती हूँ तो मुझे अपनी गैलरी में से वीडियो डिलीट करनी पड़ती है और डाटा भी जो आजकल ग्रुप्स वगैरह में आता है उनका भी डिलीट करना पड़ता है। तो सुबह जो मैंने क्लास अटेंड करी थी तो उसकी वजह से है ना, आज मेरा वो जल्दी जल्दी में मैंने ध्यान नहीं दिया और डिलीट पे मेरा बटन दब गया और मेरी सारी वीडियो डिलीट हो गई जो मैंने आज रिकॉर्ड करी थी क्लास की। और जब मेरे को ये होता है कि मैं एडिटिंग का टाइम मुझे मिला और मैंने वो वीडियो ढूंढी तो मुझे नहीं मिली, मेरा डाटा सारा डिलीट हो चुका था। तो मेरे लिए ये आज काफ़ी, ये समझ सकते हो कि डबल मेहनत करने का टाइम है, क्योंकि ऑफकोर्सली हम अपने हेक्टिक शेड्यूल में होते हैं, उसमें से फिर सुबह वीडियो बनाना, फिर शाम, फिर उसको एडिट करने के लिए अलग से टाइम निकालना, ये बहुत हेक्टिक वाला काम है। बट क्या करें, अब डिलीट हो गई तो हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलो जो डिलीट हो गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, तो लेकिन आपके लिए मुझे वीडियो बनानी थी कि भाई 27 जनवरी को मेरा डाटा ऑफकोर्सली अपडेट है और मैंने 27 जनवरी को ही योगासन किया था। तो उसके लिए मैंने चलो पर्सनली दोबारा से घर पे ही वीडियो बनाते हैं और अपना चैलेंज भी दोबारा से कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई चैलेंज तो ये किसी तरह से नहीं हो पा रहा, लेकिन हम ये चैलेंज ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों जैसे मेरा मोटिव है 365 दिन योगा करना डेली बेसिस पे, और जिससे मैं अपनी सेहत में सुधार कर सकूं। और ये वीडियो या चैनल बनाने का एक ही मेरा मोटिव है कि जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं और जो मुझे मतलब किसी तरह से इस यूट्यूब के ज़रिए देखेंगे कि हाँ भाई मैं चैलेंज कंप्लीट कर पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होए। और जैसे मेरा एक ही मोटिव है कि आप घर में जब आपको फुर्सत है, जब आपके पास टाइम है, आप 5 मिनट 10 मिनट निकालिए और थोड़ा सा अपनी बॉडी के लिए समय निकाल के डेली योगा करिए, ताकि आपकी बॉडी में और आपकी जो सेहत है उसमें सुधार हो। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम सोचते हैं चलो जाएंगे तब करेंगे, ये हो, जब हमारे पास फिक्स कोई ऐसा शेड्यूल होएगा तब जाएंगे तब नहीं करेंगे। पर मुझे लगता है कि अगर हमें अपनी सेहत में सुधार करना है तो हमें खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा और टाइम निकाल के थोड़ा सा योगा करना पड़ेगा। बेसिकली ये होता है कि अपने शरीर को थोड़ा पर्सनली टाइम निकाल के अपनी बॉडी को, जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारी नसें हैं, उनको एक्टिवेट करना। और कोई मोटिव नहीं है दोस्तों कि बस हम क्या करते हैं कि दिन भर काम में लगे रहते हैं, भारी स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, और फिर इन सब के पीछे हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं कि कैसे ना कैसे करके ये हम सोच ही नहीं पाते कि हमारे दिन ब दिन हमारा शरीर खराब होता पा रहा है। तो सोचा मैंने चलो ठीक है, जो सुबह डिलीट हो गया उसको तो मैं अब खैर नहीं स्टोर कर सकती या फिर वो नहीं दिखा सकी थी कि आज मैडम ने है ना क्या क्या क्लास में करवाया था। फिर मेरे को आइडिया है कि कल मैं अपनी एक महिला मित्र से मिली थी जिनका नाम शालू जी है, वो हमारे ही ब्लॉक में रहती हैं। तो उनसे मैं मिली तो मेरी बात हुई कि उन्हें माइग्रेन की समस्या है। तो मुझे अच्छा सा ख्याल आया कि चलो आज मैं माइग्रेन के ऊपर एक वीडियो प्रॉपर बनाती हूँ, जिससे शायद जो जिन महिलाओं को माइग्रेन की प्रॉब्लम है और शायद जो मेरे को जानती हैं उनको ये वीडियो देखें तो उन्हें फ़ायदा हो उनके माइग्रेन में। बेसिकली माइग्रेन में हमारा जो ये रीढ़ की हड्डी का नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, या हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, या हमारी जो हमारे जो एक्टिव कहते हैं ना, एक्टिव जो हमारे माइंड के अंदर क्या कह सकते हैं उसे एक्टिव न्यूमरोलॉजी में कहते हैं एक्टिव सेंस, जो कहते हैं ना हम 5 सेंस होते हैं, वो ठीक से वर्क नहीं करते। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है जहाँ तक उसकी वजह से हमारे सर में सर दर्द रहना, माइग्रेन को एक सर दर्द ही होता है कि बेसिकली सबको 24 घंटे सर दर्द रहता है, हल्का हल्का सर भारी सा रहता है। सर्वाइकल की भी एक दिक्कत है दोस्तों, तो उसमें ही आज मेरा मोटिव है कि मैं सर्वाइकल और माइग्रेन पर प्रॉपर आपको योगा आसन बताऊं, जिसमें 5 योगा आसन है। एक तो मैं आपको बताऊंगी
कि आप भ्रमरी भ्रमरी ऐसा जो कहते हैं, भ्रमरी एक ऐसा योगा आसन है जिसे हम करते हैं तो हमारा जो ब्रेन सिस्टम है वो काफी हद तक एक्टिवेट होता है, बहुत अच्छी तरह। फिर उसके बाद सेतुबंद आसन है, वो भी हमारे जो क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम है उसको सर्कुलेट करता है। दूसरा होता है कि बालासन। बालासन भी दोस्तों ऐसा आसन है जिसमें आप आराम से बैठ के अपनी सांसों को धीरे धीरे अंदर और बाहर करते हैं, तो उससे आपके शरीर में और आपकी बॉडी का जो रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन मतलब आपकी बॉडी में जो नसें हैं जो सही से वर्क नहीं करती उन पे काफी असर करता है। दूसरा आसन मैं आपको फोर्थ आसन बताऊंगी, शवासन। ये भाई जैसे जैसे मैं आसन बता रही हूँ ना, ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन करने में इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको अपना जो ध्यान है पूरा एकत्रित करना होता है, मतलब अपने आप को फोकस करना होता है इन आसनों को करने के लिए, और आपको आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स अवस्था में छोड़ना होता है कि आपको किसी चीज के लिए सोचना नहीं है। बेसिकली हमारा जो सर दर्द इन्हीं चीजों से कि हम इतने स्ट्रेस में होते हैं, चीजों को सोच रहे होते हैं, कभी कुछ दसियों चीजों की जो सोच रहे होते हैं उसकी वजह से हमारी जो बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है वो कहीं से काम करना बंद कर देती है और दिमाग कभी ये सोच रहा होता है कभी वो सोच रहा होता है। और उसके बाद है पशुत्तर आसन, जो भी बहुत अच्छा है। ये जितने आसन है बस आपको आराम आराम से रिलैक्स होके करने, और ये सोच के कि जो भी आंसर बता रही हूँ, जो भी मैं आपको योगा आसन बता रही हूँ वो बस आप 5 टाइम ही करो, लेकिन एकदम ध्यान लगा के ये सारे आसन 10 मिनट में आपके हो जाएंगे अगर आप ध्यान लगा के आराम से करते हो दोस्तों। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ ये योगा आसन करने के लिए। पहले हम अपना बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद हम ये सारे योगा आसन करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हम प्राणायाम की अवस्था में बैठ जाएंगे और अपनी सांसों को अंदर बाहर करेंगे। ये हमारा बेसिक है, बाकी बेसिक जैसे आसन है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। आज पूरे बेसिक एक्सरसाइज नहीं करूंगी, सिंपल ही आपको बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज आप ध्यान से जो मैं बता रही हूँ सारे योगासन ध्यान से देखें और ध्यान से करें, जिससे हमारा माइंड, माइग्रेन और सर्वाइकल की जो हमारी दिक्कत है वो दूर हो सके दोस्तों। तो आप प्लीज़ आज सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करिएगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये जितने आसन है ध्यान पूर्वक करें। सांसों को आराम से अंदर की साइड ले जाएं और आराम से अंदर बाहर की साइड करें, और फिर पूरे ध्यान लगा के अपनी आत्मा को, अपने आप को इस तरह से महसूस करें कि हमारे आसपास कोई नहीं है। हम अच्छे से ये सारे आसन करेंगे। तो दोस्तों पहला आसन जो मैं आपको बता रही हूँ वो है अनुलोम विलोम आसन। ये आसन मैं आपको बहुत ही करीब से बताऊंगी ताकि आप इस आसन को समझ सकें। पहले तो आपको रिलैक्स अवस्था में बैठना है, मतलब जैसे आप चाहें तो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं या फिर आप प्राणायाम की अवस्था में बैठ सकते हैं जैसे मैं बैठती हूँ। लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान करना है दोस्तों कि आपको अपनी जो जो नाक से एक, मतलब जैसे मैं यूं करूंगी, ये है अनुलोम विलोम की अवस्था। आप ऐसे बैठ जाइए। देखिए ये मैंने यहाँ रखा, ये मेरी एक तरफ से ये ऐसे बंद है नाक राइट साइड से, और ये एक इस तरह से। तो ये हमारा ये ऐसे चलेगा कि हम पहले राइट साइड से अपनी जो सांस है वो अंदर की साइड लेंगे, फिर इसे होल्ड करेंगे, फिर यहाँ से होल्ड के बाद हम इसे दूसरी साइड से एक्सेल करेंगे। तो आपको यहाँ से इनहेल अब यहाँ से आपको सांस लेनी है और यहाँ से आपको सांस निकालनी है, फिर आपको यहाँ से सांस लेनी है और फिर इस साइड से निकालनी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये आपको 5 टाइम करनी है। ये आसन जो है अनुलोम विलोम आसन है। ये आपके जो नर्वस सिस्टम है और जो आपके क्या बोलते हैं नाड़ी शोधन, एक तरह से आपकी जो एयर है शरीर की वो आपको उसको सर्कुलेट करने में ब्लड को काफी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। सांस लेंगे दोस्तों, होल्ड, आउट,
हाँ। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये अलोम विलोम आसन समझ आया हो। स्पेशली मैंने जिसके लिए बात मतलब वीडियो बना रही हूँ, अगर वो मेरी वीडियो देखेंगी तो वो समझ पाएंगे ये उनके लिए कितना फायदेमंद है। करना भी चाहिए। आप जब इसे ध्यान पूर्वक करते हो दोस्तों तो आपके माइंड में काफी रिलैक्स फीलिंग होती है। तो दूसरा इसके बाद मैं आसन बताऊंगी दोस्तों आपको, भ्रमरी आसन। इसमें क्या होता है कि आप अपने जो हाथ है पहले अपने कानों को बंद करेंगे ऐसे, देखिए ये लुक है। फिर इसके बाद अपना आप एक हाथ अपने आईब्रो के ऊपर दोनों उंगलियों को रखेंगे, फिर अपनी आंखों पे, फिर एक यहाँ पे, और ये ऐसे आपको अपना फेस कर लेना है। और आपको फिर 5 टाइम दोस्तों, जैसे मधुमक्खी आवाज निकालती है, मैं बताती हूँ करके। आई होप सो आपको दोस्तों ये समझ आ रहा हो। मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। अपने हाथों को ऐसे करिए, ये अंगूठे से कानों को बंद करिए, फिर अपनी उंगली आईब्रो को यहाँ पे, फिर आंखों पे दोनों आंखों को ऐसे, फिर ये नाक के पास और ऐसे। आपको समझ आ रहा है दोस्तों? आई होप सो समझ आ रहा हो अच्छे से। फिर आपको वाली आवाज निकालती है। तो दोस्तों ये जो आसन था ये एक भ्रमरी आसन था। ये भी हमारे ब्रेन का जो एक्टिव सिस्टम होता है, हमारी जो न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि सेंस होते हैं छोटे छोटे जो नर्वस सिस्टम को चलाते हैं, उसको ये जो वाइब्रेशन होती है ये जो हम निकालते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग को एक्टिव करती है। आप जब ध्यान से करेंगे ना ये, तो आपको खुद भी महसूस होएगा कि हाँ हमारे ब्रेन में कुछ वाइब्रेशन सी हो रही है। तो ये हो गया हमारा दूसरा आसन जो हमारे माइग्रेन के लिए काफी फायदेमंद होता है। एक दोस्तों आपने देखा होगा हम स्टार्टिंग में करते हैं हमारी जो बेसिक एक्सरसाइज में, हम अपनी जो गर्दन है उसको राइट साइड, वो 5 टाइम राइट साइड क्लॉकवाइज और 5 टाइम लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो वो भी एक ऐसा आसन है जो हमारे सर्वाइकल के लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। मैं आज आपको पास से एकदम वीडियो बना के दिखा रही हूँ क्योंकि आप पास से समझ सके कि हमें ये कैसे करना होता है। आप पद्मासन या जैसी भी आपके जैसा आपको सूटेबल हो वैसी अवस्था में बैठ के आप बस अपने हाथों को आराम से ऐसे रखिए और सांस को अंदर की साइड खींचिए और अपनी गर्दन को 5 टाइम राइट, सांस छोड़िए। फिर इसके बाद 5 टाइम आपको ऐसे ऐसे आराम से अपनी गर्दन को मूव करना है। 3 4 फिर आप एंटी क्लॉकवाइज सांस को अंदर लेते हुए फिर
तो ये जो नेक की मैंने मूवमेंट बनाई है बताइए दोस्तों, ये हमारे सर्वाइकल के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो जिन महिलाओं को सर्वाइकल की दिक्कत रहती है, मेरी महिला मित्रों को, वो ज़रूर इस आसन को ट्राई करिए। फिर इसके बाद में आपको जो आसन बताने वाली हूँ वो बालासन है। इसमें आपको कुछ नहीं, सिंपल सा आप आराम से घुटनों के बल बैठिए और आपको फिर 5 टाइम अपनी सांसों को अंदर लेना है, फिर बाहर, फिर 5 टाइम छोड़ना है, जिससे आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है काफ़ी रिलैक्स अवस्था में आ जाता है। तो आप ये करिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे करना है। तो बाल अवस्था में आपको ऐसे बैठ जाना आराम से रिलैक्स होके, और बस आपको कुछ नहीं, अपने आप को आगे की तरफ पुश करके आपको नीचे ऐसे सर करना है। सांस को अंदर बाहर धीरे धीरे करिए, 5 सेकंड 10 सेकंड अपने आप को होल्ड करके फिर वापस ऐसे बैठ जाइए। धीरे धीरे अपने आप को ऐसे करके जैसे बच्चे यूं बैठ जाते हैं। हाँ, ऐसे आपको 5 टाइम करना है। तो ये हमने करा बालासन। इसके बाद दोस्तों इसके साथ हम करेंगे सेतु बंधु आसन। वो भी एक बहुत ही फायदेमंद आसन है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे रिलैक्स के लिए। तो चलिए वो भी करते हैं। तो सेतु बंधु आसन में दोस्तों आपको ऐसे आराम से लेट के अपने पैरों को पीछे की साइड करना है, इसको पकड़ना है और अपने पैरों को घुटनों के बल मोड़िए। अपने हाथों से पैरों के पंजे पकड़ के अपनी बॉडी को ऐसे ऊपर की साइड उठाइए। अब आपको 5 टाइम ऊपर नीचे करना है। ये भी इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि आप प्राणायाम से भी अपना जो माइग्रेन की दिक्कत है उसे दूर कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ प्राणायाम में आप कैसे बैठें। अपने पैर को ऐसे कर लीजिए, ये सिंपल सा मैंने बता दिया कि जिनको दिक्कत होती है, जो स्टार्टिंग में होते हैं, तो आराम से ऐसे ही बैठ जाइए। बस अपने हाथों को ऐसे करिए, कमर सीधी करिए, आंखें बंद करिए और अपनी सांसों को अंदर बाहर करिए और ध्यान दीजिए।
तो दोस्तों ये प्राणायाम था, ये भी बहुत सिंपल था, ये भी आपको 5 टाइम करना है। तो स्पेशली जो मैंने आज आसन बताए हैं दोस्तों, वो सभी जिनको माइग्रेन की दिक्कत है, सर दर्द है, उनके लिए है। ये सभी आसन तनाव को मुक्त करते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं और हमें कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो स्पेशली मैंने आज की वीडियो बनाई है वो सिर्फ माइग्रेन के लिए बनाई है। और मैं आपको बताऊंगी, आपको इसके बाद शवासन में बताऊंगी। शवासन एक ऐसा आसन है जिसमें आपको एक शव की तरह, मतलब डेड बॉडी की तरह लेट जाना होता है और अपनी सारी इंद्रियों को और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देना होता है। ये देखने में बहुत इजी होता है। हमारी मैम अक्सर ये लास्ट में करवाती हैं और कहती हैं, जो वो कहती हैं वो मैं आज आपको बोल के सुनाऊंगी, ताकि आप भी फील करो कि हाँ भाई ऐसा बोलते हैं, ऐसा फील करते हैं तो अच्छा लगता है। तो आई होप सो अगर मैं पूरी तरह बोल पाई तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं बोल पाई तो मैडम जी माफ कर देना, मुझे अभी तक पूरी तरह याद नहीं हुआ है। तो बस शवासन में कुछ नहीं, आपको सिंपल सा लेटना होता है। बताती हूँ आपको, बस ऐसे लेटना होना है। बस आप अपने हाथों को ऐसे ऊपर की साइड छोड़ दीजिए, अपनी आंखों को बंद करिए और रिलैक्स, कुछ नहीं सोचना। आती जाती सांसों पे ध्यान देना है। अपने आसपास के जितना भी वातावरण है, जितना भी एनवायरनमेंट है, उसको महसूस करिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आती सारी सांसों पे ध्यान दीजिए। ये एकदम बिल्कुल अपने शरीर को छोड़ दीजिए, जैसे आपके शरीर में खुद जान नहीं है। पंछियों की चहचहाहट, पत्तों का हिलना, झरनों का झरझर गिरना। आती जाती सांसों पे ध्यान दीजिए और बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। ये एक अफर्मेशन, मतलब अपने आप को सुबह सुबह एक मोटिवेट करने का तरीका है। एकदम आप पूरी दुनिया को आप भूल जाइए इस अवस्था में लेट के। दोस्तों मेरी प्यारी महिला मित्रों, ये कहूँगी क्या, बस यही सोचिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। अपने शरीर को थपथपाइए और करवट के बल हमें इसमें उठना होता है दोस्तों। तो ये था हमारा शवासन, जिसमें आपको शव की तरह पूरी तरह लेट जाना होता है। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आराम से, ध्यान से लेट के ये आसन करना होता है। स्पेशली मैंने आज जिन महिला मित्र के लिए ये वीडियो बनाई है, उनको ये तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो उनकी समस्या का समाधान करने में। और जैसे कि हमारा 27 ये वीडियो बना के, ये योगा आसन करके हमारा 27 डे का चैलेंज भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सॉरी दोस्तों, आज सुबह की मेरे से सारी वीडियो डिलीट हो गई। मुझे तब पता चला जब मैं वीडियो एडिटिंग करने जा रही थी कि जितनी भी मैंने सुबह उठ के इतनी मेहनत करी थी अपनी योगा क्लास की, जितनी भी वीडियो बनाई थी, वो मुझसे आज गलती से डिलीट हो गई। फिर मेरे को लगा कि अब मैं क्या करूं, तो मुझे लगा चलो ये अच्छा तरीका है, क्योंकि योगा क्लास की जो मैं वीडियो बनाती हूँ, जो जितनी भी हमारी
मैम क्लास में योगा कराती हैं वो सारी वीडियो मैं फास्ट फॉरवर्ड डालती हूँ, लेकिन जब मैं पर्सनली वीडियो बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि एक एक जो हमारी मैम योगा आसन कराती हैं, हमें प्यार से समझाती हैं, मैं उसको यहाँ पे अच्छे से जब पर्सनली वीडियो बनाऊँ तो समझाऊँ आपको। जैसे मेरी महिला मित्र मिली थी, उन्हें माइग्रेन की दिक्कत है, सर्वाइकल की दिक्कत है, उन्होंने बताया कि उन्हें हॉस्पिटल जाके दिखाना है, पूरा चेकअप करना है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, मुझे जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है कि दवाइयाँ हमारे शरीर को उल्टा खराब करती हैं। एक कहते हैं ना कि एक शॉर्टकट तरीका तो होता है कि इनसे हमें फ़ायदा तो होता है, लेकिन मैंने अभी तक जहाँ तक एक्सपीरियंस किया कि दवाइयाँ जो होती है एलोपैथिक, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर के जो ऑर्गन है उसे हमारे नुकसान करती हैं। कहते हैं कि ना फास्ट रिलीफ जितना तरीका है उतना ही है ना, बाद में जाके इसका खतरा भी है। तो मुझे लगता है कि जब हम अपने आप को किसी अन्य मतलब जो समस्या हमारे शरीर के अंदर है, हमें किसी और चीज़ से अगर सही कर सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए तो उसे करना चाहिए। जब मैं उनसे कल मिली थी तो मैंने उनसे यही बोला था कि देखो, मैंने ये चैलेंज इसीलिए लिया है ताकि मैं टाइम निकाल सकूं और योगा कर सकूं। पहले क्या होता था कि मैं क्लास जाती थी, लेकिन जब होता था मन नहीं है और क्या बोलते हैं थकान हो जाती थी, क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल रहते हैं सबके, सुबह नहीं उठ पाना होना था, तो छुट्टियां बहुत होती थी। तो मैंने इसीलिए ये चैलेंज भी लिया कि मैं अगर क्लास नहीं जा रही हूँ तो घर पे ही योगा करूँ और अपने शरीर को थोड़ा एक्टिव करूं, क्योंकि जब छुट्टियां होने लगती है तो हम वो चीज़ करना छोड़ देते हैं, लेकिन उसका फिर फायदा नहीं होता। योगा ऐसी चीज़ है कि फायदा ज़रूर होएगा, लेकिन धीरे धीरे होएगा, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ को ध्यान से करने की होती है, और जितना आप अपनी बॉडी को होल्ड कर सको, ध्यान लगा सको, यही चीज़ हमारे लिए सबसे मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए मैंने ये चैलेंज भी लिया, और ये चैलेंज वीडियो बनाना मेरे लिए एक मकसद था कि जो मेरी महिलाएं मित्र हैं, जिन्हें मैं स्पेशली जानती हूँ, जो समस्याओं से जूझ रही हैं, वो कहीं ना कहीं मुझसे मोटिवेट हो और वक्त निकाल के, चाहे वो योगा क्लास आए या घर में हो, अपने शरीर पे ध्यान दें, अपने शरीर को एक्टिव करें, अपने आप को एक्टिव करें, और टाइम निकाल के थोड़ा सा योगा आसन ज़रूर करें जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो मेरा ये आप सभी से कृपया करके रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि यही मोटिवेशन है एक यूट्यूबर के लिए, एक वीडियो बनाने वाले के लिए, कि आखिर वो जिस यात्रा पे चला है, जैसा मेरी यात्रा है 365 दिन योगा करना बिना किसी चीज़ के सोचे हुए। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि यार कैसे करूँगी, क्या होएगा, लेकिन जब होता है ना कि हाँ, जब चैलेंज ले लेते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि हमें किसी ना किसी तरह अपना चैलेंज तो कंप्लीट करना ही है। और फिर मैं सोचती हूँ कि जब मैं चैलेंज खुद करती हूँ अकेले तो वो चीज़ और अच्छे से होती है। योगा क्लास में मैं पूरी अपनी वीडियो बनाती हूँ जो हमारी मैडम करवाती हैं, उसमें हम रुकते भी हैं, वो करीबन 1-2 घंटे की होती है। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं उसमें इतनी जानकारी आपको दे पाती हूँ कि अच्छे से कि कैसे कैसे कोई योगा करना होता है, लेकिन आई होप सो जब मैं पर्सनल वीडियो बनाती हूँ तो ये मेरी पूरी कोशिश होती है दोस्तों कि आप उस योगा आसन को अच्छे से समझें और करने की कोशिश करें। आपसे नहीं हो रहा तो बेसिक एक्सरसाइज ही करें, लेकिन ज़रूर करें ताकि आप भी स्वस्थ हो, हम भी स्वस्थ हो, और हमारी जो महिला मित्र है, स्पेशली मेरे लिए तो मैसेज यही है कि आजकल के ज़माने में महिलाएं अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देती है, क्योंकि काम का बर्डन इतना होता है। वो सोचती है पहले काम निपटा ले और अपने शरीर पे ध्यान नहीं देती। बाद में ये होता है कि +30-40 उनके शरीर में कमियां आने लगती हैं। तो अपने खाने के साथ आप अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिवेट करें, पर्सनली योगा करें घर पे 5-10 मिनट निकाल के। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज 28वें दिन के चैलेंज के साथ। 27वें दिन का हमने कंप्लीट कर लिया है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए, स्पेशल मेरी महिलाएं मित्र। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय।